नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं महेश बरियकर फिर आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा जो विषय होने वाला है वो विषय होने वाला है अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ, अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचो, अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि आजकल का जो दौर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता ज़्यादा पड़ी है। क्योंकि अपना कैरियर, अपना फोकस और अपनी वो चीज़ें जो उन लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे कि अपना जो दुख है वो सब कुछ भुला के हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचा कर रहे हैं। लेकिन अपना जो लक्ष्य है हमको अपने लक्ष्य के बारे में सोचना पड़ेगा और उसके तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि हम जो सोच रहे कि इतने आसानी से हो जाएगा, इतने आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो इतने आसानी से कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग बहुत गलत फहमी में जीते कि बड़े आसानी से वो चीज़ मिल जाएगी, बड़े आसानी से वो चीज़ हो जाएगा, या फिर देख लेंगे एग्ज़ाम आएगी तब देख लेंगे, या फिर जब वो काम करना होगा उसी समय हम उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन जितने भी लोग सफल हुए हैं सब ने उसी समय प्रयास किया है, जो निरंतर कंटिन्यू किया है। अगर आप इस गलत फहमी में अगर हो कि मैं उसी टाइम तैयारी करूँगा जिस टाइम मुझे ज़रूरत होगी, अगर हम इस तरीके के अगर माहौल में हैं तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ गलत कर रहे। क्योंकि आप सोचेंगे अभी मेरा 4 महीने बाद या 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, मैं उसी समय पढ़ूंगा और उसी समय मैं सारी वो चीज़ें तैयारी करूंगा और अपने अंदर उसी समय वो चीज़ें लेके आऊँगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाएंगे, आप स्लो हो जाएंगे। अगर आपने कोई रास्ता अगर चुना है तो आपको कंटिन्यू, मैंने हर अपनी वीडियो में बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। बिना स्टेप बाय स्टेप चले आपको वो चीज़ें नहीं मिल सकती। क्योंकि दुनिया का जो माहौल जो चल रहा है आज, जितना भी जो तमाम माहौल अपने इंडिया में या दुनिया में जो माहौल चल रहा है, खाली सोशल मीडिया का माहौल चल रहा है। हम खाली अपना टाइम सोशल मीडिया में या फिर कोई ऐसी वीडियो देख के टाइम वेस्ट कर दे रहे कि हमको आज के आने वाले कल की समझ नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कल कौन सा युग आने वाला है। इसलिए तमाम जो नौजवान लोग और तमाम जो वो लोग देख रहे जिनको इमेजिनेशन आने वाले कल की अगर नहीं हो पा रही, तो मैं आज इस वीडियो में आपको हकीकत बताने वाला हूँ जो आने वाले समय में आपके साथ में क्या हो सकता है या क्या व्यवहार होने वाला है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप आने वाले कल के लिए अगर कुछ बन गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बने तो ज़िंदगी इतना तरसाएगी आपको, इतनी तकलीफ देगी कि शायद आपने यकीन भी नहीं किया होगा। आने वाले टाइम में आपके लिए जॉब भी नहीं रहने वाली। मैं यकीन से बता रहा हूँ। आज AI का सिस्टम आ चुका है, AI का ज़माना आ चुका है, ऑटोमेटिक सिस्टम आ चुके हैं। सारी चीज़ें 1000 आदमी का काम एक मशीन कर दे रही। अब ऑनलाइन जो डिजिटल जो चीज़ें थी वो भी AI कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों में मशीनरीज वर्क आ गया है। अगर आपको जॉब चाहिए भी तो आपको एक तरफा काम नहीं चलेगा। आज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। आज मैं एक माइनिंग इंजीनियर हूँ, उसके बावजूद भी हमें खदान में ब्लास्टिंग करना पड़ता है, प्रोडक्शन देना पड़ता है, ऊपर से प्रॉपर साइजिंग का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद वो मटेरियल क्रशर में ले जाके क्रश भी करना पड़ता है। जिस काम के लिए 4 आदमी को कंपनी को रखना चाहिए, वो काम कंपनी 1 आदमी रख के करती। और अगर हम में वो ऑलराउंडर क्वालिटी अगर नहीं है तो हमारे लिए जॉब नहीं है। क्योंकि कंपनी जब इतना पैसा दे रही है तो 4 आदमी का काम 1 आदमी से करवाती है। उस लेवल का प्रेजेंस ऑफ माइंड होना, लोगों को हैंडल करने की आप में क्षमता होना, अपने डाउन लाइन को कैसे हैंडल करते उसकी आप में एबिलिटी होना। खाली पढ़ाई करके काम नहीं चलने वाला है। पढ़ाई के बाद मेन एग्जाम है आपका। मेन एग्जाम बोले तो मेन पड़ाव है। पढ़ाई के बाद पढ़ाई तो सिर्फ एक पड़ाव है, एक ऑप्शन है जो उसको क्रैक करके आपको आगे बढ़ना है। एक कंप्लीट जोन हो जाते हो कि हाँ, यू आर अ डिप्लोमा होल्डर और यू आर अ डिग्री होल्डर कैंडिडेट, बट आफ्टर डिग्री हाउ मच योर एक्सपीरियंस, हाउ मच यू एक्सप्लेन योर आइडियाज़। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि आप किस तरीके से कंपनी के लिए काम करेंगे, या आप में ऐसा क्या हुनर है कि आप उस कंपनी के लिए कुछ करके दिखाएंगे। इसलिए मकसद यही है कि अगला कदम बढ़ाओ अपने लक्ष्य के ऊपर। तो लक्ष्य सबसे पहले बेसिक तो आपकी पढ़ाई है। चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या फिर डिग्री की हो, या अगर कोई ITI भी अगर किसी बंदे ने किया है, तो उसका सबका एक ही रिजल्ट है। आपकी पढ़ाई के बाद आपका मेन काम जो है उसमें भी आपको महारत हासिल करनी है। खाली पढ़ाई करके बात नहीं बनने वाली। पढ़ाई सिर्फ एक आपका क्राइटेरिया पूरा करेगा, जो एक एजुकेशन बेस है। चाहे आपने ITI किया हो, डिग्री किया हो, डिप्लोमा किया हो, या किसी भी फील्ड का एजुकेशन लिया हो, वो खाली आपका क्राइटेरिया पूरा करेगा कि हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम और दैट सिस्टम, बट कैन यू प्रैक्टिकली ट्रेंड? आर यू श्योर? आर यू कॉन्फिडेंट
ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें आपसे जब इंटरव्यू में पूछी जाएंगी और प्रैक्टिकल फील्ड में जब आपको भेजा जाएगा, और वहाँ अगर कोई भी चीज़ इनमें से अगर नहीं जमी, क्योंकि ये तो खाली स्टडी हो गई, एक आपकी स्टडी हो गई, ये स्टडी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आता है कि आपको क्या प्रैक्टिकल वर्क आता है। प्रैक्टिकल वर्क, मेरी बात ध्यान से सुने, जितने भी स्टूडेंट लोग या जितने भी तमाम जो नौजवान सुन रहे, आने वाले जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि आज मैं हकीकत के बेस पे बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई तो ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, डिप्लोमा कर ली, डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर लिया, लेकिन क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है? क्या आप लोगों से बात कर सकते? क्या आपके कंपनी में अगर 50 आदमी है तो आप उस 50 आदमी को हैंडल करने के लायक है? अगर नहीं है तो समझ लो कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली। गवर्नमेंट जॉब के भरोसे अगर आप रहोगे तो पूरी जिंदगी भूखे मरना पड़ेगा, फटीचर की जिंदगी जीना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो फिर टूट जाना पड़ेगा, जी जान से तैयारी करनी पड़ेगी, और जितनी भी आप में क्षमता है आपका पूरा 100% पूरा का पूरा किताबों के ऊपर लाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट एग्जाम आपको चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको हर वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, हर वो चीज़ आपको सेक्रीफाइस में तब्दील करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होने वाला है। आपका अपने शौक, अपनी पर्सनल आदतें, अपना प्रोफेशन, अपनी चॉइस, सब कुछ बदलना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। सिर्फ आपको 24 घंटे किताब दिखनी चाहिए, तब जाके आप मान सकते कि आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट में भी अगर ज़िंदगी बितानी है तो आपके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। पहले आपको उस एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आपने डिग्री डिप्लोमा तो बड़े आसानी से कर ली, 4 किताबें 4 पन्ने पढ़ लिए, पास हो गए, लेकिन उसके बाद आपको आता क्या है? आप वो ये नहीं बोल सकते कि मैंने खाली वो चैप्टर पढ़ लिया था सर, तैयारी कर ली थी, हो गया था। आपको उसके बाद भी 1 या 2 साल की ट्रेनिंग करनी है। आपको 1 या 2 साल की कम से कम ट्रेनिंग करनी है, 1 और 2 ईयर आपको ट्रेनिंग करनी है। उस ट्रेनिंग में खाली आपको सीखना है। उसमें हो सकता है कोई आपको 5,000 दे दे, कोई हो सकता है 7,000 दे दे, कोई 10,000 भी दे सकता है। इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं होने वाली ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में कोई आपको 20,000 25,000 नहीं देगा। ट्रेनिंग में आपको 5 से 10,000 के ऊपर कोई भी पैसा नहीं देगा। इसलिए अपना जो लक्ष्य है पहले तो डिसाइड कर लो कि आपको जॉब गवर्नमेंट करनी है या फिर प्राइवेट करनी है। अगर गवर्नमेंट करनी है और प्राइवेट भी करनी, कुछ काम चलाने के लिए अगर आपको प्राइवेट करना है तो पहले तो आपको अपने को प्रैक्टिकल काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उस काम में भिड़ना पड़ेगा। आपको एक शेड्यूल बना लेना पड़ेगा कि मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, फिर 12 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद जो टाइम बच रहा तो आप तैयारी किस तरीके से करेंगे। मेरा ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अभी भी आपके पास समय है, सीरियस हो जाओ। नहीं तो समय ने अगर आपको सीरियस कर दिया ना तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। यकीन मानो, यही रियलिटी है। आज उम्र के पड़ाव में हमको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या किस तरीके से करना है। आपको कोई भी काम करना हो तो आपको फुल डेडिकेशन के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ऑप्शन नहीं। आप एक सड़ा सा इलेक्ट्रिशियन भी ले लो तो आपको अपने काम में मास्टर बनना है, नहीं तो इस दुनिया में आपके लिए जॉब है ही नहीं। और आने वाले कुछ सालों के बाद में जॉब लगभग ख़त्म हो जाएगी। आप में अगर प्रॉपर स्किल है और प्रॉपर ये सारी चीज़ें आपकी डिग्री डिप्लोमा और प्रैक्टिकल वर्क में अगर आप पूरे पेटेंट से अगर आपको फुल नॉलेज है, तब समझ लो कि आपके लिए 30-35 हज़ार की जॉब रेडी है। लेकिन अब 30-35 हज़ार से कुछ भी नहीं होता। एक 20-25 हज़ार कमाने वाले आदमी को आप पूछ के देख लेना कि भैया तेरी हालत क्या है, किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। नहीं तो आपने अपने 5 से 7 साल वेस्ट करने के बाद में भी आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये रियलिटी है। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है अपने लक्ष्य की प्राप्ति या लक्ष्य की तैयारी के लिए इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ कि आपको आने वाले समय में रोना धोना ना पड़े। बहुत तकलीफ होती दोस्त। हम गरीबी से पढ़ते हैं, जैसे तैसे हमारे माँ बाप हमको पढ़ाते हैं, पूरा जीवन गरीबी का, घर कौले का पड़ा है। सपने बहुत सारे हैं, घर बनाना है, शादी करनी है, बहनों की शादी करनी, माँ बाप को खुशियाँ देनी है, मोबाइल लेना है, गाड़ी लेना है, 4 व्हीलर लेना है। लेकिन कैसे लोगे? जब तक आप इन कामों में अपने मास्टर नहीं बनेंगे या एकदम परफेक्ट अगर नहीं बनोगे, तब तक कि आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली। जितने भी मिडिल क्लास लोग अगर मुझे सुन रहे, तो भाई लोग यही हकीकत है। इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पूरी शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं अपने दूसरे दोस्तों की तरह, जिनके पास बैकअप है, माँ बाप का कुछ बैकअप सोर्स है, तो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आज भी सुधर जाओ या संभल जाओ। अभी भी इन सीरियस वाइज इन चीज़ों को समझ लो। अगर ये चीज़ें अगर आपने नहीं समझी अभी भी, तो बहुत देर हो जाएगी और बहुत तकलीफ हो जाएगी। जब एक उम्र में आओगे तब आपको बहुत पछतावा हो जाएगा कि यार कहीं ना कहीं बात सही थी। इसलिए अभी भी वक्त है
समय कोई गया नहीं है। आप अपने लक्ष्य को एकदम डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। उसके बाद में आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको पहले तो स्टडी कंप्लीट कर लेनी और उसके बाद तुरंत आपको प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के लिए लग जाना है, गैप नहीं देना है। जिस दिन गैप दे दोगे आपका समय वेस्ट होते जाएगा और एकदम इतना 1 से 2 साल में इतना परफेक्ट हो जाओ कि उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं मिले। और गवर्नमेंट एग्जाम की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो सब कुछ भूल जाओ। आपके रिश्तेदार, दोस्त भाई, तमाम शौक या फिर जो भी आपकी जो पर्सनल अदरवाइज जो बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स जितनी भी है जो आपकी पढ़ाई को या फिर आपके उस सपने को अगर डिस्ट्रैक्ट अगर कोई चीज़ कर रही है तो वो चीज़ को छोड़ दो, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, हमारे पास हर वो चीज़ है, समय है, मौका है, चांस है। आज माँ बाप पढ़ाने वाले ज़िंदा है, पैसा लगाने वाले आपको सपोर्ट करता बहुत है। कल ये लोग नहीं रहेंगे, कल वो लोग वही बोलेंगे कि बेटा हमसे जितना बना हमने किया, तुमने सीरियस नहीं लिया ज़िंदगी को, वो तुम्हारी गलती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरीके से करते हो या क्या चूज़ करते हो। तो हमने आज ये सारी चीज़ें समझी दोस्तों इस वीडियो में। आपको टॉपिक कैसा लगा या फिर मेरे टॉपिक में क्या सीरियसनेस आपको समझ में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो में मिलते हैं इस फुल डिटेल के साथ में। और आपको किस लेवल की वीडियो और क्या अगर आप चाहते कि वीडियो वो कमेंट करके जरूर बताओ। उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, रूबरू होंगे और पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। मैंने हमेशा कहा है कि ये मेरी जितनी भी वीडियोस है मीडियम क्लास लोगों के लिए जो ऑलरेडी आगे निकल गए या फिर जिनको सीरियस नहीं है या अपनी ज़िंदगी के प्रति अगर कोई सीरियस नहीं तो उनके काम की ये वीडियो नहीं है। जिसको मेरी बात समझ में आएगी वो इस वीडियो को देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आप तक ही मिलती रहे और दोबारा मुलाकात हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।